औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के नवाई इलाके बाराको में। हम इस वक्त मौजूद हैं डोग जिलानी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ समाजी शख्सियत राजा मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब, मज़र महमूद साहब हैं और आमिर महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे डोग जिलानी कब्रिस्तान के हवाले से। ये कब्रिस्तान गुज़िश्ता 1 से 1.5 अशरा कबल कायम हुआ और यहाँ पे इस वक्त सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान किसके ज़ेर इंतज़ाम है, किस तरीके से यहाँ पे कब्रें होती हैं, इस कब्रिस्तान की सफाई और दीगर जो इंतज़ाम और इंसराम है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। राजा उस्मान साहब चूँकि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कब्रिस्तान कमेटी के हवाले से, इन्होंने इस हवाले से सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और ज़िले इंतज़ामिया के जो आला हुकाम हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं और एक कमेटी तश्कील देने के लिए इन्होंने अप्रूवल भी हासिल की है कि ये जो कमेटी आप बना रहे हैं। और इससे पहले ये कब्रिस्तान लगभग 1 से 1.5 अशरा कबल कायम हुआ, कमी बेशी मुमकिन हमारा जो हाफजा उस हवाले से, लेकिन यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। तो इसका इंतज़ाम और इंतज़ाम किस तरीके से चलाया जा रहा है? अदरीस भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद यह है कि अगर आप आज से 10 दिन पहले चले जाएं तो उससे पहले डोग जिलानी कब्रिस्तान के अंदर किसी को ये मालूम नहीं था कि ये जो कब्र बन रही है ये किसकी है, ये कब्र है किसकी है। आज से 10 दिन पहले किसी को नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बाराको के दोस्तों अहबाब जिस तरह मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब हैं, जो आपको बेहतर पता है चेयरमैन प्रेस क्लब बाराको भी हैं, अनीसुर रहमान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने साथ दिया। तो हम सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल महमूद साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि ये आपको इजाज़त जो मिलेगी वो असिस्टेंट कमिश्नर उज़ैर साहब जो हैं सेक्रेटेरिएट के, उनसे मिलेगी। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खुश हुए इस काम के ऊपर कि किसी को तो कब्रिस्तान की फ़िक्र है। उन्होंने हमें कमेटी की अप्रूवल दी। तो इंशाल्लाह महमूद साहब से बात होगी, अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और यहाँ पर बाराको के अलावा कोई भी बाहर से आके कब्र नहीं बना सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कब्रिस्तान के अंदर कि जहाँ पर जंगले वगैरह लगे हुए हैं, अगर एक जंगला लगा हुआ उसमें 3 कब्रों की उन्होंने जगह। अच्छा उस्मान भाई, ये तकरीबन 8.5-9 कनाल की अराजी पर ये कब्रिस्तान है। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त यहाँ पे लगभग कितनी कब्रें हो चुकी हैं और सफाई का क्या इंतजाम है? अदरीस भाई, इस वक्त सैकड़ों कब्रें हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कोई भी सफाई के इंतजाम नहीं थे, ना ही कभी यहाँ पर यूनियन काउंसिल ने इससे पहले तवज्जो दी थी और ना ही इस्लामाबाद की ICT इंतजामिया ने। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इजाज़त मिल गई है, कमेटी भी बन गई है। तो इंशाल्लाह बस 1-2 दिन तक हम यहाँ पर 2 बंदे लगा रहे हैं जो कब्रिस्तान की सफाई करेंगे। उस्मान अब्बासी साहब, मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब और अनीसुर रहमान साहब की काविशों से जो कमेटी तश्कील दी जा रही है, उसका मकसद यहाँ पे जो कब्रिस्तान है इसका जो इंतज़ाम है वो संभालना है। यहाँ पे किसकी कब्र हो रही है, कौन कब्र कर रहा है और किस जगह हो रही है, कितनी जगह ली जा रही है, ये सारी चीज़ें ये कमेटी देखेगी। क्योंकि उस्मान साहब का भी कहना है, दीगर जो अरकान हैं उनका भी यही कहना है और जो इलाके के अवाम हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो कब्रें हैं वो कब्रों के साथ लोग जिस तरीके से प्लाट रखते हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 जो कब्रें हैं उनकी जगह रख कर उन्होंने वहाँ पे जंगले लगाए हुए हैं। उस जगह को जो है ना उस पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, किसकी कहाँ पे मौत होनी है, किसने कहाँ दफन होना है, ये अल्लाह के इल्म में है। बहरहाल यहाँ पे जो जगह ज़ाया हो रही है उस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है, दी जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर अमन व अमान के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कौन लोग दफन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जराइम इस कदर बढ़ चुके हैं और कोई पता नहीं होता किसकी कब्र हो रही है। उस्मान साहब इस हवाले से क्या कहेंगे? अदरीस भाई, अगर यहाँ पर इससे पहले कमेटी वगैरह तो नहीं थी, अगर यहाँ पर आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस बात को देख ले कि यहाँ पर जो कब्रें की गई किसकी की गई हैं, जिनके वालिदैन हैं उनके बेटे यहाँ पे आ जाएं। उसके अलावा अगर यहाँ पे कब्रिस्तान में देखें तो आपको 10% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके वर्सा नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है कि ये जो कौन थे कौन। अब किसी को ये कोई भी नहीं कह सकता है। यहाँ पर जो कब्रिस्तान है इसमें सारे के सारे जितने भी दफन है मुर्दे, उनके वालिदैन या उनके बेटे वगैरह यहाँ पे आते हैं
कोई पता नहीं है, किसी ने कत्ल करके यहाँ पे दफन कर दिया है या किसी ने घर के अंदर खुदकशी की तो मुतलका थाने को ना बताया जाए तो यहाँ पे उनको दफन कर दिया गया। बिल्कुल, और कमेटी बनने के बाद ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी। उस्मान साहब, मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एक जगह मुख्तस है, उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, तो जो कमेटी आप बना रहे हैं इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नासिर शहजाद साहब हैं, पहले यहाँ पर वो काउंसलर भी थे, वो भी कमेटी हमारी के मेंबर है। अच्छा, अकलियती जो काउंसलर थे नासिर शहजाद, वो भी इस कमेटी के रुकन हैं। मजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पे आपकी ब्लॉक फैक्ट्री भी है, तो आप क्या कहेंगे कब्रिस्तान के हवाले से कि लोग किस तरीके से कब्रें कर रहे हैं और जगह कैसे ज़ाया हो रही है? अदरीस भाई, आपकी बात सही है, ये कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पे पहले कमेटी नहीं थी। ठीक है, कमेटी अगर बन जाती है तो लोग जो जगह ज़ाया कर रहे हैं वो नहीं होगी। यहाँ पे ये सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है कि हमें पता नहीं होता कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और कब्रें यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर उन एक कब्र करते हैं तो 3 कब्रों की जगह वो वैसे ही कब्जा कर लेते हैं। तो गरीब बंदों के लिए ये कमेटी बहुत अच्छी है। हमारे साथ मजहर महमूद साहब, राजा उस्मान अब्बासी साहब, जो यहाँ पे कब्रिस्तान कमेटी के हवाले से सरगर्म हैं। उस्मान साहब, इस कब्रिस्तान के साथ साथ एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, और ये कब्रें वसी होते होते इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड की हदूद में दाखिल हो चुकी हैं या बहुत करीब जा चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, नौजवान खेल रहे होते हैं। वहाँ गेंद जाने के बाद वहाँ पे उसकी बेहुरमती का भी एहतमाल हो सकता है, तो इसकी प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है? देखें अदरीस भाई, सबसे पहले तो जिनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अगर रास्ते के अंदर इन्होंने बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड के साथ 20 कब्रें हैं, तो उसमें 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनका पता है कि ये कौन लोग हैं, और उनको उस वक्त मना करने के बावजूद मना नहीं हुए, यहाँ से काउंसलर वगैरह का बाराकौ से इलेक्शन भी लड़े हुए। मना किया जाए तो वो एक ही बात होती है कि ये जगह सीडीए की है, आपकी अपनी ज़ाती मलकियत नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी यही सोचा है कि कमेटी बनने के बाद जब रास्ता वहाँ पे पुख्ता किया जाएगा तो साइडों पे ब्लॉक लग जाएंगे, तो कोई भी रास्ते के अंदर कब्र नहीं बना सकेगा। ये थे हमारे साथ मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब, मजहर साहब। आज कब्रिस्तान के हवाले से बात हो रही थी। बाराकौ में कब्रिस्तान की जो जगह है उसको मज़ीद वसी होना चाहिए। यहाँ पे लाखों की आबादी के लिए CDA के जो हुकाम हैं, ज़िले इंतज़ामिया के जो हुकाम हैं, और यहाँ से मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, वो यकीनन इस जानिब तवज्जो देंगे। न सिर्फ ये 8.5-9 कनाल की जो महदूद सी अराज़ी है, इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा और मज़ीद जो अराज़ी है वो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने